मेरा नाम है नैतिक रबारी, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मैं सनराइज एकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ। आज हम आपको ग्रेविटी के बारे में समझाएंगे। हमारा एक चैप्टर है साइंस का 9th चैप्टर ग्रेविटी के बारे में। तो पहला ये व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी सेंट्रल फोर्स प्लैनेट, मतलब कि जो हम एक कोई भी चीज़ गिराएंगे तो वो सीधा जमीन भी वो चीज़ को नड़ती है और वो डायरेक्ट जितना भी हम गहरा खड्डा खोदेंगे तो वो जाएगा डायरेक्ट। वो अर्थ हमारी जो होती है उसके बीचों बीच सेंटर में जाएगा, और सेंटर में जाएगा तो उधर होता है ये देखो इधर, जैसे कि ये पेड़ है, उधर सेब गिरा तो हम इधर इसका ऐसे खड्डा करेंगे इतना तो वो और नीचे जाएगा। इसकी जो हमारी जो जमीन होती है वो भी उसको नड़ती है, और खड्डा करेंगे नीचे जाएगा, इधर तक खड्डा करेंगे इधर बीच में आ जाएगा। इधर होता है सेंटर, हमारा अर्थ के सेंटर में आ जाएगा और उससे नीचे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि और जो हमारे अर्थ एक ही नहीं है, पूरी गोल है, उसके चारों ओर से जितने भी फल फ्रूट आते हैं वो सब इधर आ जाएंगे, मतलब इसके नीचे नहीं जाएगा। और इधर होता है लावा, लावा का पूरा इधर समुद्र होता है। सेकेंड, नॉलेज इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप इन्फॉर्मेशन वो होती है, जैसे कि राकेश सर अभी हमें बोले कि iPhone 9 निकला है अभी, तो वो तो कब का iPhone 9 कब का निकल चुका है, तो वो इन्फॉर्मेशन राकेश सर की गलत होगी। और नॉलेज जो राकेश सर हमें सिखाते हैं साइंस SST, वो पूरी जिंदगी हमें काम आएगा, उसे बोलते हैं नॉलेज। और उसके बाद होता है न्यूटन की स्टोरी। इन्फॉर्मेशन हमारी गलत भी हो सकती है, पर नॉलेज हमारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। नॉलेज पूरी जिंदगी राइट ही होता है। उसके बाद आता है न्यूटन की स्टोरी। न्यूटन की स्टोरी में वो होता है, न्यूटन के सिर पे जब सेब गिरा तब उसने पूरी ग्रेविटी की खोज की, उसको बोलते हैं न्यूटन की स्टोरी। पूरी न्यूटन की स्टोरी है वो। और न्यूटन की स्टोरी बता। न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ के जब वो अपनी किताब पढ़ रहा था तभी उसको ऊपर सेब गिरा, उसके सिर पे सेब गिरा, तो न्यूटन ने खोज की कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो उसके बाद न्यूटन की ये खोज पूरी की तो उसे पता चला कि अंतरिक्ष में पूरा हमारा ग्रेविटी है, इसलिए। उसके बाद आता है सन, अर्थ, मून, ग्रेविटी, मतलब कि अपने अपने जो है ये पावर होते हैं, सन, मून, ये सब प्लेनेट है, प्लेनेट के अपने अपने पर्सनल पावर होते हैं, उसे बोलते हैं स्मॉल जी। अपने पर्सनल पावर को बोलते हैं स्मॉल जी। और उसके बाद आता है एम्प्टी स्पेस, यूनिवर्सल ग्रेविटी, मतलब कि उसे बोलते हैं बड़ा जी। मतलब कि अपने अपने देखो अर्थ और ये सन है और ये अर्थ है, उन दोनों के बीच में इतनी जगह है, उसके बीच में इनविजिबल जो ग्रेविटी है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटी, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटी। इनविजिबल जो ग्रेविटी होती है इसमें तो हम समझ सकते हैं कि ये दोनों प्लैनेट है, उसमें तो हम समझ सकते हैं बीच में ग्रेविटी खींचती है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई प्लैनेट नहीं है, इसीलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटी। उसके बाद होता है टू पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर मॉलिक्यूलर ग्रेविटी। टू पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर मॉलिक्यूलर ग्रेविटी, मतलब कि देखो ये दोनों चौक है, ये दोनों चौक को हम जब जोड़ना चाहेंगे तब वो जुड़ेंगे नहीं, हम दोनों को जोड़ना चाहेंगे तब एक गिर जाएगा, दोनों में से कोई भी एक चौक गिर जाएगा। तो क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है ये, और हम जब ये उसको स्पेस में ले जाएंगे तभी ये दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि अर्थ में हमारी में ग्रेविटी कम है और स्पेस में ग्रेविटी ज़्यादा है, इसलिए स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है और अपने आप जुड़ जाएंगे, और इधर हमारी ग्रेविटी कम है इसलिए। और इसके बाद आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि हम एक दूसरे को ऐसे खींचते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, और हम अपने आप खींचे चले जाते हैं तो हमारी कम एनर्जी वेस्ट होती है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसके ये है गगनयान। जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वो खींचेगा, जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वो हमें खींचेगा, और जिसमें कम मतलब कि हम अपने आप जाएंगे तो हमारी एनर्जी वेस्ट होगी और हमें कोई खींचेगा, जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी वो हमें खींचेगा। जिसमें ज़्यादा एनर्जी वो खींचता है, जिसमें कम एनर्जी वो खींचा चला जाता है। जिसमें ज़्यादा एनर्जी वो खींचता है और जिसमें कम एनर्जी वो खींचा चला जाता है। इसके बाद आएगा गगनयान ट्रेनिंग 2024, मतलब कि हमारे इसरो वाले अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं गगनयान की, मतलब कि 2024 में अभी चांद पे ये अर्थ की ग्रेविटी तोड़ के हमारा इंडियन कोई जाएगा चांद पे, तो इसे बोलते हैं गगनयान ट्रेनिंग, मतलब कि गगनयान की अभी ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, अर्थ की ग्रेविटी तोड़ के वो चांद की ग्रेविटी में जाएगा। थैंक यू सो मच समझने के लिए।